नमस्ते एंड हेलो टू एवरीवन। आई एम डाइटिशियन आकांक्षा कौरव एंड वेलकम टू द डाइटरी लेक्सिकन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ घी, उसके न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस, कंपोनेंट्स और हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। घी को हम इंडियन सुपर फूड के नाम से जानते हैं। आयुर्वेदा में भी इसे इंडियन सुपर फूड कहते हैं। घी को हम सबसे पहले अगर बात करें इंडियन कल्चर में, तो घी को हम भगवान के सामने इसका दीपक जला के उनको अर्पित करते हैं। तो जो भी चीज़ हम भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं या दीपक जलाते हैं, वो सबसे शुद्ध और हेल्दी माना जाता है। बात करते हैं घी का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, वो अप्रॉक्स 80s to 90s से होते आ रहा है। 80s और 90s का जो एरा चल रहा था, वहाँ से हम घी का यूज़ करना कम कर दिए, ये सोच करके कि घी हम लेंगे तो हमारे लिए वो हार्मफुल है हमारे हेल्थ के लिए। बट ऐसा नहीं है। आप देखिए, अगर बिफोर 80s अगर आप देखें तो घी का यूज़ बहुत सारे चीज़ों में होता था। घी को हम इंटरनल प्लस एक्सटर्नल बोथ यूज़ में रखते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स को ध्यान देते हुए। पहले के ज़माने में जो दादी नानी या मम्मी होती थी, तो वो घी का यूज़ अच्छे अमाउंट में करती थी। या तो वो सरसों के तेल, ग्राउंडनट ऑयल या आपका जो भी कोकोनट ऑयल है या घी, यही 3-4 ऑयल्स हमारे इंडिया में यूज़ होते थे। तो अगर आप रेशियो देखा जाए तो जितने भी लोग पहले के हैं और अभी का अगर आप देखा जाए, तो हार्ट पेशेंट्स, डायबिटीज़, ओवरवेट, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स अभी के एरा में ज़्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि हम अपने जो सुपर फूड है उसको ही हम अपनी डाइट से स्किप कर दे रहे हैं। तो आपको अभी क्या करना, अगर आपको पहले की तरह ही, पहले के लोग बहुत एनर्जेटिक होते थे, उनके इम्यून रिस्पॉन्सेज अच्छे होते थे, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटिक प्रॉब्लम्स, ब्रेन प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम होता है वो पहले के लोगों में कम देखा गया है इन कंपैरिजन टू अभी के जितने भी लोग हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो घी का ध्यान रखते हुए कि अगर हम घी खा लेंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि घी के अंदर कॉन्जुगेटेड लिनोलेइक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि आपके फैट, जो भी आपके बॉडी में फैट सेल होते हैं, उनको श्रिंक करने में हेल्पफुल होता है। कई लोग जो अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, वो सप्लीमेंट्स लेते हैं, जो कि इस पे लिखा रहता है दिस सप्लीमेंट कंटेन्स CLA मीन्स कॉन्जुगेटेड लिनोलेइक एसिड। तो वो सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो हमें क्यों लेना सप्लीमेंट्स बाहर का, जब हम हमारे घर में हम विदाउट एनी सप्लीमेंट्स, हम डायरेक्ट डाइट के थ्रू अगर आप वेट को रिड्यूस कर लेते हैं एक प्रॉपर अमाउंट में लेने में, तो आपको सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। सो घी में कॉन्जुगेटेड लिनोलेइक एसिड प्रेजेंट होता है, जो आपकी फैट सेल्स को श्रिंक करने में हेल्पफुल होता है। और वो आपका जितने भी बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे कि उनके आर्म्स पे फैट डिपोजिशन होता है, स्टमक पे, थाइस पे या बैक पे बहुत सारा फैट डिपोजिशन होता है, जिसको कहा जाता है स्टब बोर्ड फैट। स्टब बोर्ड फैट्स को कट डाउन करने में भी ये हेल्पफुल होता है घी। तो जो लोग भी वेट रिडक्शन का सोच रहे हैं, वो अपने मील में पर डे 1 टीस्पून घी, अगर आपको कोई और बीमारी नहीं है तो आप 2 to 3 टीस्पून घी का यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप अपने ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में, तीनों मील में आप 1 टेबल स्पून घी का यूज़ आराम से बिना फियर के आप कर सकते हैं और बिना गट्स के आप कर सकते हैं। प्लस सेकेंड है इसका जो स्मोक पॉइंट होता है। हर ऑयल का एक स्मोक पॉइंट होता है। जितने भी ऑयल्स है, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, कोकोनट, जितने भी ऑयल्स है, उसमें सबसे हाई अमाउंट का आपको स्मोक पॉइंट घी में देखा गया है, जो कि 250 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो आप इसकी वजह से भी आप अपने मील में घी को ले सकते हैं। थर्ड, जिन भी लोगों को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ और हार्ट पेशेंट्स वाले लोग सबसे पहले बंद कर देते हैं घी लेना। आप इसको बंद मत कीजिए, आप इसको एक ऑप्टिमल क्वांटिटी में कंज्यूम कीजिए। क्योंकि डायबिटीज़ में क्या होता है, आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो घी में एक ऐसा मीन्स अमाइनो एसिड और ऐसा प्रेजेंट होता है जो कि आपके शुगर को डाउन रखता है। इसका जो होता है, वो जो भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स को ये रिड्यूस करता है और ब्लड शुगर लेवल को ये मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। तो जिन लोगों को भी डायबिटीज़ है, वो अपने मील में पर डे 1 टीस्पून घी आप आराम से ले सकते हैं और आपको लेना चाहिए, ताकि आपका प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको बॉडी में प्रॉपर एसिमिलेट हो।
तभी अब्जॉर्ब होगा, फिर एसिमिलेट होगा, फिर एक्सक्रीट होगा। तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का एसिमिलेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जो भी पेशेंट्स डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं वो भी ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं घी। नेक्स्ट, जिन लोगों को भी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी बहुत इजीली घी ले सकते हैं विदाउट एनी फियर, बिकॉज इसके अंदर ब्यूटायरिक एसिड प्रेजेंट होता है। व्हाट इज़ ब्यूटायरिक एसिड, मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ। ब्यूटायरिक एसिड, आप कोई भी फूड कंज्यूम करते हैं उसमें वो डाइटरी फाइबर प्रेजेंट होता है। तो डाइटरी फाइबर कन्वर्ट करता है ब्यूटायरिक एसिड में, जो कि आपके बॉडी को प्रॉपर एसिमिलेशन और एनर्जी प्रोवाइड देने में हेल्पफुल होता है। तो घी के अंदर ब्यूटायरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो हार्ट पेशेंट्स, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ा हो या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, तो 1 टीस्पून घी आप पर डे ले सकते हैं अपनी डाइट में। नेक्स्ट, जिन लोगों को भी डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम है, लाइक कॉन्स्टिपेशन अगर जिन लोगों को है, तो वो भी बहुत अच्छे अमाउंट में आप अपने घी को ले सकते हैं। आप पर डे 2 टीस्पून घी ले सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम या हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कार्डिक प्रॉब्लम नहीं है, डाइजेशन प्रॉब्लम है अगर आपके अंदर, तो आप घी को 2 to 3 टेबल स्पून तक ले सकते हैं। 3 मील्स में डिवाइड कर सकते हैं आप। तो इसके अंदर क्या होता है, घी के अंदर प्रीबायोटिक होता है। प्रीबायोटिक क्या होता है, प्रीबायोटिक एक ऐसा डाइट है जिसको जब आप लेते हैं तो आपके फूड के अंदर प्रीबायोटिक प्रेजेंट होता है। जब आप लेते हैं तो वो आपके बॉडी में जाके आपकी गट को, जो आपका गट एनवायरनमेंट होता है, उसको फ्रेश, हेल्दी एंड हैप्पी रखता है। उसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो आपके गट सिस्टम को प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्पफुल होते हैं। तो घी एक प्रीबायोटिक है जिसको आप इजीली ले सकते हैं। किसी भी तरीके का आपको डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो उसको ठीक करने में ये बहुत मदद करेगा। फिर है जिन लोगों को भी लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जैसे कि दूध जिन लोगों को गाय का हो, भैंस का हो, बकरी का हो, जिन लोगों को भी दूध प्रोडक्ट्स यानी मिल्क प्रोडक्ट्स सूट नहीं करते हैं, तो आप उसको घी का यूज़ करें, क्योंकि घी में लैक्टोज का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है या प्रेजेंट होता है वो 0 के अमाउंट के इक्वल होता है। सो लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आप घी को आराम से ले सकते हैं। फिर बात करते हैं जिन लोगों को भी जॉइंट्स पेन है, मसल्स पेन है, क्रैम्प्स आते हैं, तो आप पर डे अपने मील में घी का लेना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपके नर्वस सिस्टम को भी बहुत हेल्दी रखता है। जिनको भी बच्चे हैं उनको आप अपने बच्चों को आप अपने मील में घी दीजिए। लाइक देखिए, आप पहले के ज़माने में जो भी दादी, नानी या मम्मी होती थी तो वो बच्चे को घी और रोटी देती थी। क्यों? वीट का रोटी दो, रागी का रोटी दो, बाजरे का रोटी दो, ज्वार का रोटी दो। हर जगह इंडिया में अलग अलग हम रोटी को यूज़ करते हैं। तो जब आप रोटी को घी में कंबाइन करते हैं तो वो एक अलग एसेंशियल अमाइनो एसिड प्लस गुड फैटी एसिड देता है। इसलिए आपको घी बच्चों को देना स्टार्ट कीजिए। उससे उनका ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा होगा, उनके जॉइंट्स का, बोन्स का डेवलपमेंट अच्छा होगा। घी में शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। व्हाट इज शॉर्ट चेन फैटी एसिड? ऐसा फैटी एसिड जिसके जो चेन्स होते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं। तो घी में शॉर्ट चेन फैटी एसिड होने के प्रेजेंट होने की वजह से आप हार्ट पेशेंट को प्लस डायबिटिक दोनों पेशेंट को लेना चाहिए, और क्योंकि ये ईजिली डाइजेस्ट होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं और एसिमिलेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड है इसके अंदर। इसलिए जो लोग भी ओबेसिटी से परेशान है या फिर जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, या जो लोग वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, वो सारे लोग आप इजीली घी का कंजम्पशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपका जो हम ये कहते हैं कि आपका जो हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स बहुत सारे लोगों को हार्मोनल डिज़ॉर्डर्स हो रहे हैं आज के एरा में। तो आप जब आप घी कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे तो आपके हार्मोन्स पे प्रॉपर बैलेंस हो जाएंगे और वो प्रॉपर फंक्शन करेंगे। जिन लोगों को भी इनफर्टिलिटी है, वो बोथ पार्टनर्स या जिनको भी प्रॉब्लम है, आप दोनों लोग भी घी खा सकते हैं। फिर जिन लोगों को भी पीसीओडी है, लाइक हार्मोनल डिज़ॉर्डर, मैंने पहले ही बताया कि जितने भी टाइप्स के हार्मोनल डिज़ॉर्डर्स है आप या प्रॉब्लम्स है, आप उसमें घी का कंजम्पशन बढ़ा दें। मीन्स पर डे मिनिमम आपको कोई भी
आपको डिजीज़ है या कोई भी डिजीज़ नहीं है, मिनिमम आपको पर डे आपको रेगुलर बेसिस पे 1 टीस्पून घी कंज्यूम करना चाहिए। घी को आप मार्केट से बेटर है कि आप घर पे बनाएं। घर पे बनाने के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। आपको घी बनाने के लिए फुल फैट मिल्क का यूज़ करना है। उसको बॉयल करके रूम टेम्परेचर पे कूल डाउन करके आपको उसको रेफ्रिजरेटर में 4 to 5 आवर्स के लिए कंप्लीट सेट डाउन कूल करना है। फिर उसके ऊपर का जितना भी फैट है उसको आप स्पून के हेल्प से आप उसको एक कंटेनर में स्टोर करके 1 वीक तक रख सकते हैं। पर डे आपको ऐसा करना है, मलाई को स्टोर करना है। फिर उसको आप थोड़ा सा कर्ड डाल करके आपको ओवरनाइट उसको रखना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको उसको ब्लेंडर के हेल्प से ब्लेंड करके उसके मलाई को निकाल करके और फिर उसका पैन में रख के उसका घी निकालना है, फ्लेम ऑन करके। ओके, और आप जो है वो घी को लाइफ लॉन्ग आप मीन्स उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है, तो आप बेटर है कि आप कांच का जो एक कंटेनर आता है मीन्स ग्लास कंटेनर होता है एयर टाइटनर, आप उसमें भी उसमें आप कलेक्ट करके और रूम टेम्परेचर पर रखिए, तो वो बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड तक आपका सेफ और अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं होता, तो बैक्टीरिया जब इसके अंदर नहीं होगा तो ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। ओके, ये बैक्टीरिया फ्री होता है, इसलिए इसके अंदर प्रोबायोटिक होता है। तो आप इसको स्टोर कीजिए और इसको किसी भी वे में आप इसको पर डे कंज्यूम कीजिए। देखिए आजकल बहुत ज़्यादा ओवरलोड, बैड लाइफस्टाइल्स या हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप जब घी लेने लगेगा तो आपको खुद अंदर से फील होगा कि आपका जो एंजाइटी लेवल या स्ट्रेस डिप्रेशन लेवल है वो डाउन हो रहा है, आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपके गट फंक्शन को पूरा हेल्दी रखता है, आपके लीवर फंक्शन को प्रॉपर वर्कआउट करने में हेल्पफुल होता है, गुड मेटाबॉलिज्म देता है ये। तो आपको घी पर डे लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। और घी होममेड बनाइए तो ज़्यादा अच्छा, वरना गौशाला में जा कर के भी आप वहाँ से प्योर घी ले सकते हैं, देसी गाय का घी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपके नियर बाय अगर कोई गौशाला नहीं है तो मैंने जो प्रोसेस बताया आप उससे होममेड घी निकालिए। मार्केट का घी थोड़ा अवॉइड कीजिए और घर का बनाइए। मैं हमेशा से बोलती हूँ कि घर का खाना सबसे अच्छा खाना होता है, इससे किसी भी तरीके की बीमारी या इन्फेक्शन का डर या लॉन्ग टर्म अगर कोई हेल्थ इन्फेक्ट होता है तो वो कम होता है। कैंसर पेशेंट में भी बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि ये एंटीवायरल है, एंटी कैंसरस है, तो आप कैंसर पेशेंट भी ले सकते हैं। मीन्स आपको किसी भी टाइप का अगर आपको डिजीज़ से आप अगर सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो माइल्ड टू मॉडरेट, तो आप घी पर डे मिनिमम आप 5 ग्राम या 5 ml यानी 1 टीस्पून आप लीजिए। इंडिया में आप देखिएगा कि खिचड़ी के ऊपर हमारा घी डालने का ट्रेडिशन है, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ खिचड़ी पे डालिए। जब ये बनाए खिचड़ी आप सब्ज़ी पे डाल सकते हैं, चपाती पे लगा सकते हैं, क्योंकि जब घी को आप किसी सीरियल्स, पल्सेस या मिलेट्स के साथ कंबाइन करते हैं तो उसके अंदर एक न्यू गुड अमाइनो एसिड्स बनते हैं, गुड फैटी एसिड्स का क्रिएशन होता है। तो इसलिए आप घी को किसी भी साथ में लेके खा सकते हैं। अब घी को आप किस फूड के साथ कंबाइन करके नहीं खा सकते, घी को आप कर्ड के साथ नहीं खा सकते कंबाइन करके, घी को आप हनी के साथ नहीं खा सकते क्योंकि ये पॉइजनस हो सकता है। तो घी को आप या तो चपाती यानी जो सीरियल्स, लेग्यूम्स, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स है इसके साथ ही आप इसको कंबाइन करके खाइए। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। होपफुली आप आज नहीं अभी से स्टार्ट कर दोगे घी खाना। सो कीप वॉचिंग मी, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।